बॉलीवुड को पहली 1 करोड़ कमाने वाली फिल्म देने वाले अभिनेता अशोक कुमार को इस दुनिया से गए हुए अब 22 साल हो गए हैं। 10 दिसंबर यानी आज की तारीख के दिन ही अशोक कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। लेकिन आज जब भी हम कोई पुरानी फिल्म देखते हैं तो हर दूसरी फिल्म में कहीं ना कहीं अशोक कुमार देखे जाते हैं। 6 दशक लंबे करियर में उन्होंने करीब 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। ऐसे ऐसे रोल प्ले किए जिन्हें भुला पाना आसान नहीं है। उन्होंने दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद की तिकड़ी बनने से पहले काम शुरू किया और राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन के सुपरस्टार बन जाने के बाद तक काम करते रहे। इस मायने में देखें तो अशोक कुमार इंडियन फिल्मों के पहले सुपरस्टार कहे जाएंगे। उन्होंने एक के बाद एक 7 सुपरहिट फिल्में दी। उनके फिल्म साल 1936 से लेकर साल 1955 तक कमाई का रिकॉर्ड बनाते रहे। तब उन्होंने 47 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 3 दर्जन फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट मानी गईं। अछूत कन्या से शुरू हुए अशोक कुमार के सफर को नया संसार, वचन, बंधन, किस्मत, महल, तमाशा, मशाल, खिलाड़ी, परिणीता, दीदार और बंदिश जैसी फिल्मों ने नया मकाम दिया। साल 1943 में आई किस्मत ने तो बॉक्स ऑफिस पर धमाल ही मचा दिया। कमाई के मामले में 1 करोड़ का बेंचमार्क छूने वाली वो पहली हिंदी फिल्म साबित हुई। वो भी साल क्या था, 1943। अब सोचिए कि इसकी फिल्म की जो कमाई थी वो आज के दौर में कितनी होती। इस फिल्म में अशोक कुमार का नेगेटिव किरदार था। उस दौर में ये बहुत रिस्की था, लेकिन अशोक कुमार ने इसको भी बखूबी निभाया। नतीजा ये रहा कि फिल्म 186 हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पर कमाई करती रही। फिर इस फिल्म की कमाई के रिकॉर्ड को शोले ने तोड़ा। यह अशोक कुमार के फिल्मी करियर का वो दौर था जहां सिर्फ और सिर्फ अशोक कुमार ही नजर आते थे। उनके सामने कोई नहीं दिखता था। साल 1956 में शक्ति सामंत के इंस्पेक्टर में जब अशोक कुमार पुलिस की वर्दी के रोल में दिखे तो सब हैरान रह गए। यह हिंदी सिनेमा के इतिहास में पहली बार हुआ था जब फिल्म का नायक पुलिस की वर्दी में दिखा था। सिगरेट सुलगाते अपराधी या पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर अशोक कुमार कई फिल्मों में नजर आए। उनमें इस लुक को हिंदी सिनेमा ने खूब अपनाया। बतौर अभिनेता अशोक कुमार का एक ऐसा दौर था जहां वो मुश्किल से मुश्किल भूमिकाओं को गहराई के साथ बड़े सहज से पर्दे पर उतार दे रहे थे। आज अगर उस दौर की फिल्मों को देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि अशोक कुमार से बेहतर उस रोल को कोई नहीं निभा सकेगा। अशोक कुमार यही नहीं ठहरे, अपने करियर के तीसरे दौर में भी वो और मंझे हुए अभिनेता के तौर पर सामने आए। जब अशोक कुमार का सिर्फ एक टेक काफी हो गया था। किसी भी सीन को करने के लिए उन्हें रीटेक की जरूरत नहीं पड़ती थी। इतने लंबे करियर में अशोक कुमार अपने कैरेक्टर्स को ऐसे निभाते कि वो कभी भी लाउड या ओवर एक्टिंग करने वाले एक्टर लगते ही नहीं थे। माने आजकल जो मीम चल रहा है ना, वो 50 रुपए काट इसके ओवर एक्टिंग के, वो यहाँ पे लागू ही नहीं होता था। अशोक कुमार ही ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने पारसी थिएटर से हिंदी सिनेमा में आई लाउड शैली को खत्म कर दिया था, जिसे बॉलीवुड के कई और एक्टर जैसे दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, बलराज साहनी, संजीव कुमार, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी और पंकज कपूर ने अपनाया। अशोक कुमार अपनी फिल्मों के जरिए न सिर्फ दर्शकों के दिल में बल्कि उनके घर में भी घुसते चले जाते थे। वो आम लोगों से जुड़ी रोजमर्रा वाली भूमिकाएं निभाकर सीधे लोगों से कनेक्ट करते थे। बिहार के भागलपुर में 13 अक्टूबर 1911 को जन्मे अशोक कुमार के स्क्रीन नेम का किस्सा भी बड़ा मशहूर रहा है, क्योंकि फिल्मी दुनिया में धमाल मचाने वाले पहले अशोक कुमार ही थे। दिलचस्प तो यह भी है कि उनका असली नाम भी अशोक कुमार था। उनका परिवार वकीलों का परिवार था। किसी की फिल्मी दुनिया में दिलचस्पी तक नहीं थी, लेकिन फिल्मी दुनिया में बहनोई शशधर मुखर्जी बहुत कामयाब शख्स थे। साइंस ग्रेजुएट होने के चलते अशोक कुमार लैब असिस्टेंट बन गए। यहीं से शुरू हुआ सीखने का सिलसिला, जहां उन्होंने एडिटिंग, पटकथा, गायन और डायरेक्शन। अभी तक अशोक कुमार एक्टिंग को छोड़कर हर चीज में माहिर हो गए थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस वक्त बॉम्बे टॉकीज के मालिक थे हिमांशु राय और शशधर मुखर्जी उनके सहायक थे। हिमांशु राय की पत्नी थी देविका रानी। हिमांशु राय की फिल्मों की हीरोइन हुआ करती थी देविका रानी। जीवन नैया फिल्म के हीरो नजमुल हसन से तब हिमांशु राय चिढ़ गए। उनको हटाकर अशोक कुमार को हीरो बनाने का ख्याल हिमांशु राय को आया। अशोक कुमार को जब ये मौका मिल रहा था तो उन्होंने कहा था कि वो संवाद नहीं बोल पाएंगे, यानी कि डायलॉग डिलीवर नहीं कर पाएंगे।
लेकिन हिमांशु राय भी अड़ गए कि भाई सब सिखाकर हीरो बनाएंगे ही बनाएंगे। संयोग से जो शुरुआत हुई वो 6 दशकों तक बखूबी चली। 10 दिसंबर साल 2001 में 90 साल की उम्र में अशोक कुमार का निधन हो गया। तब तक वो भारतीय सिनेमा के दादा मुनि बन चुके थे। उन्हें अभिनेता के तौर पर देश का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जा चुका है, जो कि उन्हें साल 1988 में मिला था। उन्हें साल 1999 में पद्म भूषण सम्मान भी दिया गया था। इससे पहले साल 1969 में आशीर्वाद के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। अशोक कुमार को 2 बार फिल्म फेयर की ओर से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड भी मिला था। सरकार ने साल 2013 में उन पर डाक टिकट भी जारी किया था। तो ये थी बॉलीवुड को पहली 1 करोड़ की फिल्म देने वाले अशोक कुमार की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसे किस्से कहानियों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ बुक के साथ।